वेलकम टू दी संडे रॉ टॉक, जहां बात होगी सीधी, सिंपल और बिना किसी फिल्टर के। एक ऐसी बात जो तुम सोचते हो लेकिन लाइफ में कभी बोल नहीं पाते हो। तो आज के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है और इस एपिसोड का टॉपिक होने वाला है पैशन को फॉलो करो। अभी रिसेंटली मैं ट्रिप से आया तो मुझे लगा इस चीज़ के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए और इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को भी स्टार्ट कर दिया। पता है लाइफ में कभी कभार क्या होता है, कभी कभार लाइफ में जो तुम सोचते हो उस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। जैसे कि मैं तुम लोग से एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बचपन से कुछ करने की चाहत होती है, या ये करेंगे, ये करेंगे, ये बनना है, वो बनना है। कुछ लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो बड़े होते होते डिसाइड होते हैं, क्योंकि बचपन में कभी कभार होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों से प्यार होता है, लेकिन बड़े होते होते वो चीज़ें एकदम से वैनिश हो जाती, गायब हो जाती हैं। फिर बड़े होके हमें किसी और चीज़ से लगाव हो जाता है। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो मुझे ट्रैवलिंग से प्यार होने लगा। बचपन में मुझे ट्रैवलिंग का नाम टी भी नहीं था, लेकिन अब मुझे ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, माउंटेन से प्यार है। ऐसे हो सकता है किसी को बाइक से प्यार हो सकता है किसी को डांस से प्यार हो सकता है किसी को फूड, नए नए फूड्स आइटम्स को ट्राई करना हो, उससे प्यार हो। तो हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारे सरकमस्टांसेस होते हैं ना, कभी कभार वो उस चीज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा दूर रखते हैं। हम बनते कुछ और हैं लेकिन बनना कुछ और चाहते हैं। कहते हैं ना कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन हम कर कुछ और रहे होते हैं। लेकिन सच बताऊं, जब मैं अभी माउंटेन्स पे गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ, यार इसी को ज़िंदगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हो, तुम उन चीज़ों के लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, तुम उस चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से तुम एक ज़िंदगी को जी रहे हो। अगर ज़िंदगी में सब कुछ यार आसानी से मिल जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या है यार। अगर तुमने चाहा कि तुम्हें ये बाइक पसंद है और तुरंत पापा ने तुम्हें नेक्स्ट डे वो चीज़ दिला के दे दी, तो तुमने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तुमने कोई मेहनत नहीं करी, तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है दूसरों को बताने की तुमने इस बाइक को कैसे पाया, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसी को यार जिंदगी कहते हैं। तो जिंदगी को एक्सेप्ट करो जो भी तुम कर रहे हो, और साथ साथ एक्सेप्ट करने के साथ उसके लिए सेक्रीफाइसेस करो जो तुम करना चाहते हो, उस चीज़ को अपनाओ। तुम्हें याद होगा बचपन में हम 5 रुपए वाली आइसक्रीम के लिए कितना ज़्यादा घर पे लड़ते थे। मुझे अपना भी याद है कि बस 5 रुपए मिल जाए, मुझे वो आइसक्रीम खानी है। इतना ज़्यादा लड़ते थे घर वालों से, प्लीज़ पैसे दे दो, प्लीज़ पैसे दे दो। आज इतने पैसे हैं कि हर 5 मिनट में मैं उस आइसक्रीम को ख़रीद सकता हूँ। लेकिन मुश्किल से मुझे याद भी नहीं है, शायद मैं आज महीनों में एक बार आइसक्रीम को खाता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। 2014 में मैं अपने इंटरनेट का रिचार्ज मोबाइल का, मुझे तुम लोगों का नहीं पता, अगर तुम लोग 2000 के बाद बॉर्न हो तो हो सकता है थोड़ा सा रिलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिकल बताता हूँ। 2014 में मेरे पास एयरटेल का सिम था, अभी भी वही सेम नंबर यूज़ करता हूँ। उसका 1 महीने का रिचार्ज इंटरनेट का पता है 248 या 249 रुपीज़ का होता था, जिसमें मुझे 1.5 या 2 GB टोटल मिलता था पूरे महीने के लिए। मैं यूट्यूब खोलने से डरता था किसी सॉन्ग या वीडियो को प्ले करने से, क्योंकि अच्छी खासी सर्फिंग में MB चली जाएगी, मतलब डेटा चले जाएगा, और मुझे पूरे महीने पैकेज को चलाना है। मुझे फेसबुक को भी सर्फ करना है, मुझे गूगल पे भी चीज़ों को सर्च करना है, इतना सारी चीज़ें। आज हमें डेली 2 GB डे, 1.5 GB डेली इतना सारा डेटा मिल रहा है, उसके बावजूद भी बच जाता है। आज के टाइम में डेटा की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हर एक इंसान के घर पे वाईफाई है, मेरे घर पे वाईफाई है, हो सकता है तुम्हारे घर पे भी वाईफाई होगा, लेकिन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो यार ज़िंदगी और पैशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़िंदगी वो चीज़ है जो तुम्हें बताती है कि कैसे जीना है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि आज मुझे ट्रैवलिंग से प्यार है, लेकिन मैं एक फुल टाइम टीचर हूँ। जो मेरी करंट सिचुएशन है, मैं एक फुल टाइम टीचर हूँ और अब एक कंटेंट क्रिएटर भी बन चुका हूँ फुल टाइम, मतलब फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी तुम लोग समझ लो, एक टीचर प्लस कंटेंट क्रिएटर। उसके साथ साथ जब भी मुझे मौका मिलता है, मुझे कोई भी हॉलीडेज़ मिलती हैं, जैसे अभी जून की हॉलीडेज़ मिली, मैं तुरंत लद्दाख चला गया अपनी बाइक लेके। मुझे जब भी हॉलीडेज़ मिलती हैं मैं अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं सेक्रीफाइसेस करता हूँ, मैं अपने सेविंग्स को ब्रेक करता हूँ, मैं वहाँ पे जाके पैसे खर्च करता हूँ, मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। कोई इंसान पूरे ज़िंदगी भर जोड़ता है, कोई इंसान उस ज़िंदगी को सफ़र बना के खर्च करने लगता है मेरी तरह। तो हर इंसान की जो
चीज़ें हैं ना वो अलग होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं किसी चीज़ों में नहीं हूँ, लाइक अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, स्मोक हो गया, किसी चीज़ों में नहीं हूँ। तो कुछ लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अगर महीने की टोटल की बात करें, बहुत लोग खर्च करते हैं, 5-6 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। मैं उन्हीं पैसों को जोड़कर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। ट्रैवलिंग से मुझे क्या मिलता है? मुझे पीस मिलता है, मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। मैं जब वहाँ से ट्रैवलिंग से घर वापस लौटता हूँ ना, मैं बदल जाता हूँ, चीज़ें अलग हो जाती हैं, देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं यार। हर किसी को अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, और अपनी खुशी के लिए लड़ना सीखो। इसके ऊपर मैंने एक शायरी भी लिखी है, मुझे याद नहीं है, लिखी है, मैं ऐसे पढ़ के बता देता हूँ तुम लोग को। अब ये मत कहना कि पढ़ के सुना रहे हो, ठीक है। जो चाहा था दिल से वो आसान कहाँ था, जो चाहा था दिल से वो आसान कहाँ था, जिंदगी का सफ़र भी तो एक इम्तिहान था। रोके मुझे मेरे हालात पर हौसला साथ था, गिर कर भी मैं चला क्योंकि सपनों का रास्ता खास था। तो समझ रहे हो ना कि अगर आपके सपनों का जो रास्ता है, उसके लिए जो सेक्रीफाइसेस करने हैं, उसका जो पूरा स्ट्रगल है, अगर उसमें कुछ आपका जो चाहत है, मतलब जिस चीज़ को आप चाहते हो वो दिल से चाहते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता यार। आप गिर के भी दोबारा खड़े होगे, क्योंकि आपको उस चीज़ को पाना है। अब जैसे कि मेरे को अगर छुट्टियां नहीं भी मिलेंगी, मैं पेड लीव्स लूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग करना है, मुझे उसके लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो इस चीज़ को समझ लो कि लाइफ को एक्सेप्ट करो, और सेक्रीफाइसेस करने के लिए कभी भी डरो मत, क्योंकि यही ज़िंदगी है। तुम्हें पता है हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इवन कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी नहीं होता। आई हैव नो आइडिया अबाउट अदर्स, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता। अगर तुम किसी भी हंसते चेहरे को देखकर ये सोचने लग जाओ आज के टाइम में कि यार इसकी लाइफ तो सेट है, क्या ये ज़िंदगी जी रहा है, तो ये मत समझना कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। हो सकता है जिस दिन वो खुश है वो उसका दिन हो, तो तुम्हारा भी दिन आएगा। हर किसी का एक दिन, हर किसी के जो दिन होते हैं ना, वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। तो किसी को भी जब खुशी से देखो ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, तब ये मत समझना कि वो ही लाइफ जी रहा है, तुम लाइफ नहीं जी रहे हो। हर किसी के दिन आते हैं। तो इस चीज़ को बस ये समझो यार कि हमें ना किसी को भी देख के बस जज नहीं करना है, और अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। आज उसका दिन है तो कल हमारा दिन भी आएगा। दिन सबके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका दिन है तुम्हारा दिन नहीं आएगा। दिन और टाइम के साथ अच्छी चीज़ पता है क्या है? टाइम अच्छा भी है, टाइम बुरा भी है, और टाइम दोनों एक साथ चलता है। अब डील आपको करना है कि आप उस टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। इसलिए तुम्हें बस चलते रहना है, तुम्हें रुकना नहीं है। कभी तुम्हें तेजी से चलना है, कभी तुम्हें धीरे से चलना है, लेकिन तुम्हें चलना है। वो तुम लोग ने देखा होगा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के पास एक मशीन होती है, उसमें से जिग जैग सी लाइन्स आती हैं। कभी लाइन से ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, लेकिन एकदम जब लाइन फ्लैट हो जाती है ना, तुम समझ सकते हो ना उसका मतलब क्या है। तो सिमिलरली तुम्हें लाइफ में भी ना, तुम्हारे को अप्स आएंगे, तुम्हें डाउन्स आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना है, तुम्हें फ्लैट नहीं हो जाना। क्योंकि तुमने अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ तो बहुत दिक्कतें हैं, मेरे घर में मेरे पापा नहीं हैं या कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और तुमने हार मान ली, तो तुम्हारी लाइफ जो है ना, लाइफ लाइन जो है वो फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट का मतलब समझते हो ना, कि तुम एक पैरासाइट हो गए, तुम डिपेंडेंट हो गए चीज़ों पे, और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें बस चलते रहना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर तुम चलते रहे तो एक ना एक दिन तुम उस रास्ते पर ज़रूर पहुंचोगे। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करके देखो ना, एक गली है, उस गली के एंड पे, मतलब उस छोर पे, उस एंड के छोर पे एक तुम्हारा सपना है, और तुम उस गली में चल रहे हो। आज नहीं तो कल उस गली का एंड तो होगा ना, तुम अपने सपने तक तो पहुंचोगे ना। हो सकता है गली में तुम्हें गड्ढे भी देखने को मिले, हो सकता है गली में तुम्हें रिवर क्रॉसिंग भी करनी हो, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मान के चलो, लेकिन तुम एक दिन तो पहुंचोगे ना। और तुम गली के बाहर खड़े हो जाओ, मेरे साथ ये सिचुएशन है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, तो तुम क्या उस गली को पार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम अपने सपनों तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो बस इसीलिए चलना शुरू करो, मेहनत करो, खाली नहीं बैठना। खाली बैठने का मतलब है प्रोकास्टिनेट करना, और तुम खड़े खड़े सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करोगे, सोचोगे। तो सिमिलरली अपने डेली लाइफ में भी अगर तुम सिर्फ खड़े हुए हो, मुझे ऐसा लगता है, मतलब तुम खाली हो या खड़े हुए हो, तो तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तुम सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम सोचते हो।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट संडे रॉ टॉक में और नया टॉपिक लेके आऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर।